प्रदेश में और ना अन्याय घर घर संपर्क प्रारंभ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस तरीके से ममता जी के शासन में कोल माफियाओं को संरक्षण दिया गया बाइकों के द्वारा, सेंड माफियाओं को संरक्षण दिया गया बाइकों के द्वारा, काऊ तस्करी को संरक्षण दिया गया बाइकों के द्वारा, गोल्ड तस्करी को संरक्षण दिया गया भाइकों के द्वारा, सिंडिकेट राज के माध्यम से जनता का जिस प्रकार शोषण हुआ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने अल्फान तूफान के दौरान 1000 करोड़ रुपया जो भिजवाया था उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पश्चिमी बंगाल की हाईकोर्ट ने केक को जांच के आदेश दिए हैं। जब सिंगल बेंच ने जांच के आदेश दिए तो ममता जी की सरकार डबल बेंच में गई और डबल बेंच ने भी कल तूफान में हुए भ्रष्टाचार के लिए केक को जांच के आदेश दिए हैं। हम पहले से ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो पैसा भेजते हैं, ममता जी भ्रष्टाचार करती है, गरीबों तक पहुंचते नहीं है। चावल जो प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में भेजा, वह ममता जी की सरकार चावल गरीबों तक नहीं पहुंचाई। ये चावल चोर सरकार भी है। जहां तक इस सरकार का 9 साल का कार्यकाल है वो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, परिवारवाद से भरा हुआ है, जनता के शोषण से भरा हुआ है और तुष्टीकरण से भरा हुआ है। और इसलिए इस सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और ना अन्याय, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आज वो कार्यक्रम का प्रारंभ किया है, आज इसकी शुरुआत करने में यहाँ पर आया हूँ। सारे प्रदेश में हमारे प्रमुख नेता हर जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर हमारे देश में आए, शरण ले रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता देने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। हमने जो कहा है वो करके रहेंगे। आज हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाना कठिन है, मुहर्रम बनाना आसान है, सरकार उनको संरक्षण देती है। ये सरकार मदरसों को, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को तनख्वाह देती है 5000 रुपये, पर हमारे दबाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण इस बार मंदिर के पुजारियों को राशि देना प्रारंभ की, वो भी 1000, 1200, 1500 पुजारियों को दिया है। तो कुल मिलाकर यह सरकार तुष्टीकरण और 30% लोगों के संरक्षण वाली सरकार है। यह सरकार सिर्फ 30% लोगों की चिंता करती है, 70% लोगों की भावनाओं को आहत करती है। हमारी सरकार आएगी, हम 100% लोगों का सम्मान करेंगे, विकास करेंगे, जैसा कि मोदी जी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे और एक सोनार बंगला का सपना है जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा है, वो हम सोनार बंगला बनाएंगे। हम वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता से कि हम औद्योगिकरण करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। हम वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता से कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, हिंसा की राजनीति को समाप्त करेंगे। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से टीएमसी के गुंडे और पुलिस मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जैसे जैसे ताकत बढ़ती जा रही है,
कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जा रही है। और इसलिए इन सब बातों के खिलाफ और ना अन्याय कार्यक्रम का हम ना शुरुआत कर रहे हैं। हम घर घर संपर्क करेंगे। आज हम टोकन स्वरूप कुछ मकानों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि अब अन्याय सहन नहीं करना, अब एक ऐसी सरकार बनाना है मोदी जी के नेतृत्व में जो सोनार बंगला बना सके। इतना ही मुझे कहना था। आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहे तो एक एक करके पूछिए।